डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि हाउ टू क्रैक जेएनवी एग्जाम 2025। 5 ऐसी टिप्स के माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगी, जिसके माध्यम से आप नवोदय में सिलेक्शन करवा पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, बच्चे जो भी हों, आप चाहते हैं कि हमारा नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हो जाए, चाहे वो ग्रामीण लेवल का इंसान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे एक मजदूर वर्ग हो या एक पैसे वाला संपन्न व्यक्ति हो। सभी ने नवोदय जिन्होंने भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाया अपने बच्चे का, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। पेरेंट्स के दिमाग में लेकिन टेंशन रहती है बच्चों के प्रति कि बच्चों के लिए हम सिलेक्शन कैसे करवा पाएंगे। बच्चा भी एग्जाम की तैयारी करता है और वो चाहता है कि हमारा नवोदय में सिलेक्शन हो जाए, और हमेशा यही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हाउ टू क्रैक नवोदय विद्यालय एग्जाम। होना भी चाहिए इस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि नवोदय विद्यालय के बारे में हम थोड़ा सा बता दें क्यों होना चाहिए, हम क्यों चाहते हैं कि हमारे नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। तो नवोदय विद्यालय एक प्रकार के भारत के टॉप लेवल के सरकारी स्कूलों में से होते हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे आपके बच्चे की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हों, चाहे स्काउट्स एंड गाइड्स की व्यवस्था हो, एनसीसी की भी फैसिलिटीज़ हों। बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी पढ़ाई व्यवस्था सीबीएसई पैटर्न की होती है, जो आप 1.5 से 2 लाख ईयरली फीस देने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बच्चों को एकेडमिकली तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, उसके साथ साथ उनका जो आपका वहाँ का रहने का स्टाइल होता है, वहाँ पे उनकी जो एजुकेशन होती है बहुत अच्छी लेवल की होती है। इसके साथ साथ बच्चों की वहाँ रहने और खाने की व्यवस्थाएं होती हैं। एक प्रकार से खुली निःशुल्क आवासीय विद्यालय होते हैं नवोदय विद्यालय। इसीलिए हर बच्चा, हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा नवोदय विद्यालय में एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए और हम वहाँ पर ये फैसिलिटी प्राप्त कर पाएँ। तो हम आज आपको बताने वाले हैं ऐसी 5 टिप्स। आप वीडियो बने रहिएगा, और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगी बच्चे को सिलेक्शन करने के लिए। तो चलिए, आप उससे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि नवोदय से जुड़ी हुई कोई भी अपडेशन हो आप तक हम सबसे पहले पहुंचा पाए। तो सबसे पहले पहला पॉइंट है सिलेबस एंड बुक्स। सबसे पहले बच्चे को क्या क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। जैसे सिलेबस नवोदय विद्यालय के एग्जाम्स की बात करें तो उसमें आपका 100 मार्क्स का एक सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपको मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और लैंग्वेज होती है। मेंटल एबिलिटी में आपको दिया रहता है, आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं नवोदय विद्यालय में, 40 क्वेश्चंस के आपके 50 मार्क्स होते हैं। मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स होते हैं। इसी तरीके से भाषा, जो भी आपकी इंग्लिश या हिंदी है, उसके आपके 20 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। तो यहाँ पे क्या आपको स्ट्रेटजी लगानी है कि आप कौन से ऑप्टिमाइज द मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट्स। आपके सिलेबस का जो, जैसे मेंटल एबिलिटी यहाँ 50 मार्क्स देखे जाते हैं, तो आपको मेंटली बेटा ज्यादा फोकस करना है, किस पे, मेंटल एबिलिटी के लिए फोकस कराना है, ताकि आप 50 मार्क्स पूरे स्कोर कर पाए, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इस तरीके से आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑप्टिमाइज करने वाले कोर्स के पार्ट को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको बुक्स आपको कई सारी किताबों का ढेर नहीं लगाना है। आपको एक सिलेक्टेड बुक्स लेनी है मार्केट से, जो अच्छे रिजल्ट्स, जिनके अच्छे क्लियर नोट्स हों, उस तरीके से वो प्रीवियस ईयर के पेपर उसमें दिए गए हों और करंट प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए गए हों, ऐसी बुक्स का आपको सिलेक्शन करना है। ये इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट आता है PYP कहलाता है, जिसे हम प्रीवियस ईयर पेपर कहते हैं या पिछले वर्ष के पेपर कहते हैं। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपके हेल्प इन इम्प्रूव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शंस। आप पूरे सिलेबस में से वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर पाएंगे जो मैक्सिमम बार रिपीट हुए हैं, या जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। दूसरा आपका ये इससे हेल्प मिलेगी कंप्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस पेपर। क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है, कितना हार्ड होता है, आपके लेवल से कितना ऊपर है या कितना लेवल है, आप उसको कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि आपने प्रीवियस 10 ईयर के पेपर, इस तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर 10 सॉल्व कर लिए, तो ये गारंटी है कि आपको पूरा एक पैटर्न आइडिया समझ में आ जाएगा, और आप बहुत ईजिली उसको समझ पाएंगे, क्वेश्चन पेपर के कंप्लेक्सिटी को समझ पाएंगे कि हमें इस तरीके से हम कहाँ कमजोर हैं और कहाँ पे स्ट्रांग है, तो हमें कमजोर या स्ट्रांग पार्ट में हमें कैसे ध्यान देना है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट आज का हमारा है प्रैक्टिस पेपर एंड मॉक टेस्ट। ये प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट इतना जरूरी है, जिससे आपके लिए एक्यूरेसी हो जाती है, आप एक्वेयर हो जाते हैं कि मतलब हम किस तरीके से पेपर में कंटिन्यू जा रहे हैं, हमारे एग्जाम की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है। आप खुद में, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। जैसा कि आपका नवोदय विद्यालय का एग्जाम का पेपर 2 घंटे का है, आपके इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। तो हर पार्ट को एक अलग अलग टाइम पीरियड में हमें डिवाइड करके वो पेपर सॉल्व करना है। हमें बेटा हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं, कम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, उनको पहले निगलेक्ट करना है, या निगलेक्ट करने का मतलब यहाँ पे आपको पहले छोड़ना है। आपको 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को पहले पॉइंट रीड आउट करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है
जो आपसे इजीली आ रहे हैं, जिनमें आपका टाइम कम लग रहा है। देन उसके बाद सेकंड लेवल पे वो क्वेश्चन रखने जिनमें जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आप उनको मैनेज कर पाओ। इसके बाद सबसे लास्ट टफ क्वेश्चन को छोड़ना है। थर्ड चीज ये बेटा, नेगेटिव मार्किंग हमारी होती नहीं है इस एग्जाम में, तो आपको ये भी एक मेंटलिटी बना के चलनी है कि पहले हमें क्वेश्चन तो सारे वही सरल सॉल्व करने हैं, अंत में किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है लास्ट में, यानी कि हमसे जो बनते हुए क्वेश्चन वो तो हम कर ही सकते हैं। और ये सारी की सारी प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट करना है, हमें विद द हेल्प ऑफ OMR शीट करना है। OMR शीट्स के माध्यम से हम करते हैं तो हमें एक पूरा आइडिया हो जाता है कि हमारी OMR शीट एग्जाम में कैसी आती है, कैसे हमें ब्लू बॉल पॉइंट पेन से उसको फिल करना है। तो सारा एग्जाम हॉल के अंदर की स्ट्रेटजी होती है, उसी तरीके से आपको एक प्रैक्टिस पेपर लेना है और वैसे ही मॉक टेस्ट तैयारी कराना है। देन इसके बाद आता है हमारा क्विक रिवीजन एंड डेली नोट्स। क्विक रिवीजन एंड डेली नोट्स यदि हम 2025 की बात करें तो हमारा 18 जनवरी को पेपर होने वाला है। 18 जनवरी के होने में अभी हमारा 2 महीने का लगभग एक टाइम बचा हुआ है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आप नोट्स बनाएंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपने उस पॉइंट आउट किया है कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स मैटर है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें सब्जेक्ट में कम समझ में आ रहा है, तो ऐसे सब्जेक्ट की हमें नोट्स बनानी है। मेंटल एबिलिटी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जैसे दर्पण प्रतिबिंब हो गया या उसका ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आपको प्रैक्टिकली एक कागज को फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले होते हैं, तो प्रैक्टिकली इनको कैंची से कट आउट लगा के और उनको प्रैक्टिकली वर्क करके देखना है ताकि आप उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें। देन उसके बाद अनसीन पैसेज और रीडिंग ट्रिक्स होता है। बेटा तीसरा पार्ट जो नवोदय विद्यालय के एग्जाम में होता है वो तीसरा खंड होता है आपका इंग्लिश माध्यम के लिए होता है। पैसेज होते हैं, जो आपके पैसेज होते हैं, हिंदी के लिए अनुच्छेद बोलते हैं, पैराग्राफ राइटिंग होती है, तो इसमें आपको ट्रिक्स लगानी है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक क्वेश्चन करने के बाद फिर से हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है। तो इसका ट्रिक्स ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रीडिंग करना है पैराग्राफ की, और उसके बाद हमें उसके क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना है। इससे हमारी टाइम की बचत होगी। ये हो गई 4 नंबर की पॉइंट की टिप्स हो गई। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट टिप्स है उसमें आपके पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसको देखिए, पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चे को हतोत्साहित करते हैं, या कोई उसके रिलेटिव होते हैं वो कहते हैं बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से उसको हतोत्साहित मत करें, उसको प्रोत्साहित करते रहें, उसके प्रयास पर ध्यान दें कि वो किस तरीके से अपने प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा है। इसलिए पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हर जगह है, पेरेंट्स को ध्यान देना है, उसके नोट्स तैयार करवाने में हर जगह है, लेकिन इस चीज को मैं जो 5th पॉइंट बताना चाहता हूँ इसमें ये है कि उसके साथ साथ उसको मेंटली फोकस तैयार करना, मेंटली तैयार करना है। इसमें उस बच्चे को थोड़ा सा यदि वो हतोत्साहित हो रहा है तो उसको प्रैक्टिस करवाना है फिजिकली डीप ब्रीथिंग की, यानी कि उसको एक योगा आसान होता है जिसमें आप 5 मिनट का कम से कम उसको योगा कराएं, डेली योगा कराएं, ताकि आपके बच्चे का जो प्रेशर है, टेंशन है वो कम हो। और बच्चे को लास्टली क्या, सबसे बड़ी चीज, ऑनलाइन घर में बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब के माध्यम से बहुत अच्छा मटेरियल उपलब्ध है, उसे आप अपनी निगरानी में अपने सामने बैठ के एक अच्छे चैनल के या अच्छे माध्यम से उसको एक तैयारी करवाएं। इसके लिए आप हमारे ईसी इंडिया चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बटन को दबा के इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट में बच्चों की तैयारी के लिए अच्छे मटेरियल और तैयारी करवा रहे हैं, हम लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो वहां से आप बच्चों को तैयारी भी करा सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।